नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विशेषज्ञ है। डॉक्टर अरुण, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मेरा सभी को। धन्यवाद बंसल न्यूज मेरे को यहाँ पर अवसर देने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं लीवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में और उनके उपचारों के बारे में। तो अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल करके आप सीधे डॉक्टर अरुण से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अरुण, शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि लीवर के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, मैं लीवर के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जो लीवर होता है अपने पेट के राइट साइड के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है। इसका वजन करीब 1.5 किलो के आसपास होता है और ये हमारे शरीर का अकेला ऐसा अंग है जिसकी दो ब्लड सप्लाइयाँ होती हैं। अधिकतर जो अंग हैं उनकी एक ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन लीवर की डुअल ब्लड सप्लाई है। और उसके अलावा लीवर की एक सबसे बड़ी जो कैपेसिटी है, इसकी रीजनरेटिंग पावर। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर इसको आधा लीवर हम काट दें किसी वजह से, तो अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है और पूरा हो जाता है। इसके अलावा अपने शरीर में ऐसे कोई बड़े आर्गन जो होते हैं उनमें किसी में नहीं होती। बस जैसे आप देखें कि ब्लड जो होता है उसको आप डोनेट करते हैं तो ज़रूर आपकी बॉडी जो है फिर से बना लेती है और अपने शरीर को पूरा सफिशेंट मात्रा में पहुंचा देती है। और दूसरे आपने देखा होगा आपके नाखून और जैसे बाल हैं, आपको इनको आप काटते हो तो फिर से हो जाते हैं। तो इसी तरह लीवर अकेला है जिसको आप जैसे इसी वजह से आप जो होता है कि जैसे ट्रांसप्लांट के लिए होता है कि आप के शरीर में तो एक ही लीवर है, फिर भी आप अपने लीवर का आधा हिस्सा अपने किसी रिश्तेदार को, अपने करीबी आदमी को दे सकते हैं और आपका लीवर फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अरुण, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कितना महत्वपूर्ण अंग है ये हमारे शरीर का, लेकिन ये किस तरह से काम करता है ये जानकारी भी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, लीवर ऐसा अंग है हमारा जिसमें इसके बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसको देखें जैसे, तो ये एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए ले लें कि एक जैसे अल्बुमिन होता है जिसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर जो ब्लड होता है उसमें उसके वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना, जिससे लोग सूजन वगैरह से जो बच सकते हैं। जैसे जिन लोगों को शरीर में अल्बुमिन की कमी हो जाती है उनमें क्या होता है कि उनमें सूजन वगैरह बढ़ जाती है। दूसरा एग्जांपल लें तो ये होता है कि बाइल साल्ट जिसको हम बोलते हैं बाइल, उसको भी ये बनाता है लीवर। अगर लीवर में समस्या हो जाती है तो लोगों को बाइल की कमी हो जाती है, बाइल साल्ट की। इससे क्या होता है कि बाइल साल्ट जो है हमारे आंतों में जैसे हम फैट खाते हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ विटामिन होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उनको फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। जैसे विटामिन ए हो गई, डी हो गई, ई हो गई, तो इनके एब्जॉर्प्शन में भी बाइल साल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको भी वो भी लीवर के द्वारा ही बनता है। अगर लीवर में समस्या हो गई तो आपका बाइल साल्ट नहीं बनेगा और उसके कारण क्या होगा कि ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और जो फैट होता है, फैट को भी बाइल साल्ट जो होता है उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है उसको, जिससे आप नहीं तो अगर क्या होगा कि आपके फैट आप नहीं पचा पाएंगे और आपको फैट टट्टी के रास्ते से आपके बाहर आने लगेगा। और जैसे तीसरा उदाहरण लें आप बनाने के लिए, तो जैसे होते हैं जो कोगुलेशन फैक्टर हम उनको बोलते हैं, इनका काम क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, कोगुलेशन और एंटी कोगुलेशन, और दोनों के जो बनाने का है काम लीवर का है। तो अगर लीवर इनका सही ढंग से नहीं बनाएगा तो कुछ लोग के खून पतले हो जाएंगे, तो खून ब्लीडिंग वगैरह, जैसे आप सुनते होंगे कि ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा काम होता है कि अगर एंटीकोगुलेंट को नहीं बनाएगा तो थ्रोम्बोसिस वगैरह लोगों को हो जाती है, क्योंकि कोगुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आप सुनते होंगे खून का थक्का जम गया है, तो ये इसका भी लीवर का काम है। दूसरा काम लीवर का क्या है कि लीवर को आप समझ लो कि वेयर हाउस जैसा काम करता है। जैसे आपने आज खाना खाया और सुबह खा लिया, शाम को खाना नहीं मिला आपको, कल खाना नहीं खाए, तो आपको एनर्जी कैसे मिले? तो उसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन होता है जो लीवर स्टोर करके रखता है, और जैसे आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको लीवर उस समय पर निकाल देता है। और बहुत सारे जैसे टॉक्सिन है, जैसे अमोनिया हो गया, या आप दवाइयाँ जो खाते हैं बहुत सारी, इन सब का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सब भी लीवर के थ्रू होता है। तो अगर लीवर में समस्या आ जाएंगी तो आप दवाइयों को उस डोज में नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपको दवाइयाँ कम डोज में देनी पड़ेंगी। और अमोनिया का जैसे है तो अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा
तो उससे क्या होगा कि आपके, जैसे आपने सुना होगा कि जिनको लीवर की बीमारी होती है वो लोग बेहोश होने लगते हैं, जी। तो उसका कारण अमोनिया होता है, तो इसलिए उसको भी लीवर वो करता है। बिल्कुल, तो लीवर आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, किस तरह से काम करता है ये डॉक्टर अरुण ने आपको बताया है। डॉक्टर अरुण, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लीवर से जुड़ी हुई आम बीमारियाँ कौन सी हैं जिन्हें लोगों को जानना बेहद ज़रूरी होता है? तो जैसे देखिए कि लीवर में बेसिकली आप बीमारियों को आप दो हिस्सों में मोटा मोटा बांट सकते हैं। जी। एक अक्यूट बीमारियां हो गई और दूसरी हो गई क्रोनिक बीमारियां हो गई। जी। तो उनको हम अक्यूट लीवर डिसीज, अक्यूट लीवर फेलियर या लीवर अब्सेस बोल सकते हैं। क्रोनिक लीवर डिसीज जैसे हो गई। जी। तो जैसे अक्यूट में हो गया, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अक्यूट हेपेटाइटिस हो गया। तो अक्यूट हेपेटाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन के थ्रू हो गया, तो जैसे आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया तो वो अक्यूट होता है। हेपेटाइटिस ई होता है, वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस होता है। ये सब अक्यूट कराते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लीवर को नुकसान कर, जैसे टीबी की दवाइयाँ होती हैं, उनकी वजह से भी होता है, तो उसको हम अक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। लीवर अब्सेस होता है। आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो अक्यूट और क्रोनिक को आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करें कि जैसे आपने आसपास अपने देखते होंगे जो पौधे होते हैं, है ना, तो आप अगर पौधे को एक डायरेक्ट काट दें, एक झटके में काट दें, तो क्या हो जाता है, वो अक्यूट हो गया है। लेकिन उसी पौधे में या घर पे जैसे आपका है, वहाँ दीमक लग जाए या पौधे को आप धीरे धीरे काटें, ऐसे करके काटें, थोड़ा थोड़ा करके, आज एक डाल काट दिया, कल ये काट दिया, कल ये काट दिया, धीरे धीरे करके, इसको आप क्रोनिक से समझ सकते हैं कि अगर आप धीरे धीरे काटेंगे तो पूरा पौधा कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। तो जो क्रोनिक, जो जैसे मैं आपको बताऊं कि अक्यूट की जो वजह हैं, आपको जैसे किसी ड्रग्स की वजह से हो गया, ए हो गया, ई हो गया, लीवर अब्सेस हो गया। क्रोनिक हेपेटाइटिस जो होती है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो गई, जो आपने सुना होगा हेपेटाइटिस सी वायरस सुना होगा जी। वो भी क्रोनिक कराता है ज़्यादा प्रेडोमिनेंटली। उसके अलावा एक बीमारी आप लोग इसमें बहुत सुनने को मिलती है, फैटी लीवर जो होती है जी। तो फैटी लीवर जो होती है, फैटी लीवर एक बड़ा सा हमारा मतलब बेग टर्म है बेसिकली। तो इस समय उसके सबसे अच्छा जिसको हम फैटी लीवर जो आम लोग यूज करते हैं वो हम मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं, हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज बोलते हैं जी। तो वो जो होता है वो लीवर को धीरे धीरे करके करता है। जैसे आपके पास कोई पौधा है, उसके आपने आज एक डाल काट दी, कल दूसरी काट दी, धीरे धीरे कर दी, तो पौधा मुरझा जाएगा कुछ समय बाद। तो इनको आप क्रोनिक से समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां डॉक्टर अरुण ने आपको बताई हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी था, ताकि किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप जाकर तुरंत किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। आगे बढ़ेंगे, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं राजनाथ गांव से। राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी हेलो। जी राजेंद्र। जी हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। राजेंद्र, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ सर, मेरे को 2 साल से फैटी लीवर है। हाँ हाँ हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है फैटी लीवर का, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ देखिए, जो फैटी लीवर है तो फैटी लीवर के जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है तो वो होता है अल्कोहल होता है। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि आप शराब का सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं। जी सर। जी सर। हाँ जी सर। तो जैसे जो लोग शराब का सेवन करते हैं तो उनको पहले शराब का बंद करना है, और तुरंत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें शराब को आप तुरंत छोड़ दें। और जो लोग शराब नहीं लेते हैं तो उनमें सबसे बड़ा जो कारण देखा गया है अभी हमारे जो रिसर्च में आ रहे हैं, तो किसी को शुगर होता है, जैसे किसी को लिपिड की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर होता है, मोटापा होता है, तो उसकी वजह से ही फैटी लीवर है। देखिए, लीवर की जो बीमारी होती है ना, उसकी 2-3 स्टेज होती है क्रोनिक लीवर डिसीज़ की, जिसको हम अभी बताए थे। तो फैटी लीवर उसका अर्ली स्टेज होता है, उसके बाद हेपेटाइटिस होता है, फिर हम उसको सिरोसिस बोलते हैं, और सिरोसिस के बाद लीवर में कैंसर वगैरह हो जाते हैं जी। तो हमें क्या करना है कि जब फैटी लीवर है ना, अगर हम उसी समय पर एक्शन लेंगे ना तो हमारा लीवर फिर से वापस हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर फैटी लीवर, जैसे आपको अगर शुगर की वजह से है तो शुगर आपका एकदम कंट्रोल होना चाहिए। अगर जैसे मोटापे की वजह से है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने डाइट पे ध्यान रखना है। अगर साथ में लिपिड की वजह से है तो उसमें भी आपको लिपिड, अगर बहुत ज़्यादा लिपिड जो होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं आप लोग, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं,
तो उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। जी। साथ में अगर केवल फैटी लीवर अकेला समस्या प्रॉब्लम की परेशानी की वजह नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि अगर लीवर में जैसे जो हम चेक करते हैं कि एंजाइम वगैरह हम देखते हैं, तो उनमें कोई अगर बढ़े हुए तो नहीं हैं, तो अगर वो बढ़े हुए हैं तो हमको उसको बीमारी को पकड़ने के लिए फिर हमें लीवर बायोप्सी भी करना होता है। उसमें हमको पता चलता है कि जो आपकी लीवर में इंजरी हो रही है जी। कितनी ज़्यादा चल रही है, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट प्लान किया करते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया आपका राजेंद्र, आपने कॉल किया और उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब डॉक्टर अरुण के ज़रिए आपको ज़रूर मिल गया होगा। तो आज हम लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपका भी इस बीमारी से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण सवाल है तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर अरुण से अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन लीवर जो कि हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में सलाह लेने के लिए आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण आपके सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर अरुण, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे यह है सर कि इन बीमारियों का जिक्र जो आपने किया है, इनके कारण क्या होते हैं, क्यों ये बीमारी घर कर लेती है मरीज के अंदर? बिल्कुल, मैं अभी इनको एक एक करके आपको मैं सारे बताता हूँ जी। जैसे देखिए कि हम आज के बेसिकली हम उन बीमारियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी कॉमन होती हैं, है ना, और जिनको हम रोक सकते हैं। मतलब लीवर की भी बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियों पे आपका कोई वो नहीं होता, जिस कंट्रोल नहीं होता, जिनको आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ बीमारियां ऐसी जो इन्फेक्शन जिसमें होते हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है और कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले एक्यूट के बारे में बताता हूँ। जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये मेनली बच्चों में होता है ज़्यादा, बड़े लोगों में कम होता है। तो उसको कैसे होता है, अगर हमारे खाने और खान पान में गड़बड़ी हो जाए, खाना पानी जो हम पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें गड़बड़ी हो जाए, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो उससे हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह एक दूसरा वायरस है हेपेटाइटिस ई हम बोलते हैं, ये मेनली बड़े लोगों में होता है, जो 18 साल से उम्र में बड़े लोग होते हैं, बच्चों में कम होता है। और ये आप इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हेपेटाइटिस ई जो वायरस है, सोचिए आप, ये अपने देश में ही ज़्यादा होता है कि अफ्रीकन कंट्री में होता है। जैसे हम अगर अमेरिका ले लें या यूरोप ले लें, वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पानी जो उनका है काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपका जो पानी है उसको उबाल के पिएं आप, अगर आपको लगता है ख़राब है, या जो और जो दूसरे तरीके हैं पानी प्यूरिफिकेशन करने का, जो अभी आ रहा, जो जैसे नगर पालिकाएँ करती हैं, क्लोरीन मिला के रखती हैं, या कि आरओ वगैरह जो लोग यूज करते हैं। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव के लिए आपको अपने खाने और इनका ध्यान रखना। जैसे आप अगर फुल्की खाने चले गए, आप पानी पतासे खाने चले गए, आपने चाट खा लिया, ध्यान नहीं दिया, तो अगर वो इन्फेक्शन होगा तो आपको हो जाएगा और इससे आपको पीलिया हो जाएगी बाद में। और जैसे अब मैं दूसरी बीमारी बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूँ हेपेटाइटिस बी और सी है जी। इनका जो इन्फेक्शन का है, इनके 3-4 तरीके हैं जिनसे होता है। एक तो होता है कि अगर जैसे माँ को है तो माँ से बेटे को हो जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय वर्टिकल ट्रांसमिशन हम उसको बोलते हैं, तो हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रांसमिशन हो जाता है। दूसरा होता है अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस जो करते हैं, तो जैसे अगर आपने जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, तो अगर कंडोम वगैरह यूज़ नहीं किया तो एक दूसरे से इन्फेक्शन हो जाए, जैसे HIV के बारे में आप जानते होंगे। तीसरा होता है कि अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया आपको, तो उससे हो जाता है। लेकिन अभी हर जगह गवर्नमेंट एजेंसी और ब्लड बैंक इतना ध्यान रखते हैं, तो ये जो ब्लड के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है वो काफ़ी कम हो गया है। ये 1995 के पहले ये काफ़ी होता था। चौथा है कि अगर आप हम जब छोटे थे तो देखते थे कि गाँव में पहले क्या होता था कि जो निडल यूज करते थे लोग, वो एक ही सिरिंज यूज करते थे, उसको गर्म करते थे और फिर उसी से कई लोगों को इंजेक्शन लगाते थे, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन एक दूसरे से, अगर किसी एक को है तो दूसरे को हो जाएगा। इस समय दूसरा और कारण मैं आपको बताता हूँ कि इस समय युवाओं में देखा गया है कि लोग टैटू बहुत बनवाते हैं, लेकिन टैटू में ये ध्यान नहीं रखते हैं कि जो एक ही निडल से या कि जहाँ सामान होता है वो उसी सामान से वो कई सारे लोगों कर देते हैं, टैटू बना देते हैं। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो टैटू से बहुत ज़्यादा मतलब फैल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत टैटू बनवाना है तो आपको उनसे पूछना है कि आप क्या कर रहे हो, आके देखो आप कैसे इसको स्ट्राइक कर रहे हो, कितने लोगों में यूज़ कर रहे हो। और अगर आपने नोटिस किया होगा इसमें एक दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और कारण है कि ड्रग्स जो लेते हैं, जो IV ड्रग्स लेते हैं, जैसे हीरोइन जो होता है, जैसे ये हमारे देश में पंजाब जैसे हमारा जो स्टेट है, तो वहाँ की ये बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ बहुत सारे लोगों, बहुत ही मात्रा में लोग ड्रग्स लेते हैं और बहुत सारे लोग लेते हैं, और क्या करते हैं एक ही सिरिंज से कई सारे लोग लेते हैं। तो
उससे क्या होता है कि अगर किसी एक को इन्फेक्शन है वो सबको फिर इन्फेक्शन फैलाता है। तो आपको इनसे ड्रग से बचाव करना है। और हमारा और ये देखा गया है कि जैसे, और मैं एक कारण बताता हूँ आपको, जैसे अल्कोहल जो है, अल्कोहल भी है ना, तो वो अक्यूट इंजरी भी करता है, जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक डायरेक्ट काट देता है जिससे लीवर फेलियर हो गया। और दूसरा है कि धीरे धीरे आप लेते रहते हो तो धीरे धीरे दीमक की तरह भी अल्कोहल आपके लीवर को ख़त्म करता रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि इसलिए है कि अल्कोहल का सेवन ना करें। और अभी हमारा जैसे हमारा एक प्रतिष्ठित जर्नल लैंसेट जिसको हम बोलते हैं, इंग्लैंड से में पब्लिश होता है, उसमें एक स्टडी आई थी कि अल्कोहल, एक बूंद भी अल्कोहल का सेफ नहीं है। मतलब अगर अल्कोहल का थोड़ा भी सेवन कर रहे हैं ना तो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो आप शराब जो है ना उसको छोड़ दें आप। और ऐसा आप ना सोचें कि अगर आपको समस्या हो गई, आप अगर शराब आज छोड़ देंगे, अगर पहले आपने लिया भी है तो अभी अगर आप शराब छोड़ देंगे तो भी आपकी लीवर को आगे बचने की संभावना रहती है। जैसे मान लीजिए किसी को अगर लीवर की बीमारी हो गई है, हमारे पास मरीज आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि अभी ठीक है, चलो आपने आप तो ले लिया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी छोड़ दो। जो लोग शराब छोड़ देते हैं तो उनकी बचने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जो लोग लेते रहते हैं तो वो मुश्किल से 6 महीने या कि 1 साल 1.5 साल ऐसे जाते हैं। और मैंने एक और बीमारी बताई थी जिसको फैटी लीवर लोग बोलते हैं, परंतु फैटी लीवर एक बहुत बड़ा, उसका सही टर्म है नैस बोलते हैं कि NFLD बोलते हैं उसको। तो वो जैसे मैंने अभी पहले देर बताया था आपको कि वो मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर इसकी वजह से होता है, तो आपको उस पर कंट्रोल कर रखना होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लीवर की बीमारियों से यदि आपको बचना है तो आपकी जो दैनिक जीवन है, दैनिक जो क्रियाएं हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या खा रहे हैं, आप किस तरह का भोजन ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, जो लीवर की बीमारियों से आपको बचा सकता है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाजापुर से बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहादुर, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं ये चाह रहा था कि लीवर पे जैसे ये गुटखा है, सुपारी है, ये जो है, इसका लीवर पे कितना असर पड़ता है जो सेवन करते हैं तो? जी देखिए, लीवर पे गुटखा जो सुपारी है उसका नहीं है, लेकिन गुटखा में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे गुटखा में जो ऐसे तत्व होते हैं कई सारे, जो लीवर पे काफ़ी असर डालते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई ऑलरेडी बीमारी है, तो अगर आप गुटखे का सेवन करोगे तो लीवर वो आपको और नुकसान पहुंचाएगा। समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका बहादुर, आपने कॉल किया और उम्मीद है कि आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ज़रूर डॉक्टर अरुण के जरिए आपको मिल गया होगा। डॉक्टर अरुण, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे HBV के संक्रमण के बारे में समझना चाहूँगी, क्या होता है ये और किस तरह से बॉडी पर इफेक्ट करता है? देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये काफ़ी खतरनाक वायरस है, जो लीवर में मतलब इन्फेक्शन, जो दूसरे जो वायरस है जैसे हेपेटाइटिस सी है और जो और चीज़ें हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा समस्या करता है। और ये अकेला है कि जो कि अक्यूट तरह का भी इंजरी करता है और क्रोनिक तरह का भी करता है। क्रोनिक आप ऐसे समझो कि दीमक की तरह धीरे 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 करके आपके लीवर को ख़त्म कर देता है। लेकिन इसके बचाव का सबसे अच्छा हमारे पास इसकी वैक्सीन है। अगर हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो हम हेपेटाइटिस बी से 95 to 98% बचा सकते हैं। तो और हेपेटाइटिस बी ऐसा एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि आपके लीवर को बिना सिरोसिस हुए, जो हम सिरोसिस हम इंड स्टेज लीवर डिसीज जिसको बोलते हैं, उसके बिना कैंसर करा देता है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, एक हेपेटाइटिस बी है, दूसरा जो होता है जो फैटी लीवर NFLD है। ये दो ऐसी बीमारियां मैं आपको बताना चाहूँगा जिनमें आपको लीवर एकदम से आपको पता चलेगा कि लीवर एकदम से ख़राब नहीं हुआ, लेकिन आपको कैंसर हो गया और आप सदमे में चले जाएंगे। तो इसलिए, और अनफॉर्चुनेटली बस ऐसा है कि हेपेटाइटिस बी की अभी ऐसी कोई दवाई अभी नहीं आई है जो इसको एकदम जड़ से नष्ट कर दे, परंतु कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे आप इनको कंट्रोल करके रख सकते हैं। लेकिन इसीलिए सभी लोगों को हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन लेना चाहिए, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इस रोग से पूरा बचाव करती है। बिल्कुल। लेकिन कैसे आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी हम डॉक्टर अरुण से जानेंगे। लेकिन कॉलर हमारे साथ नीरज भोपाल से जुड़ गए हैं। नीरज, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। क्या है सर, मैं सर मोटा हूँ सर, लेकिन क्या है सर, मुझे किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। हाँ। उसके बाद भी सर मेरा मतलब वजन लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके। और सर पेट निकला हुआ है। हाँ। उसके लिए सर क्या करना चाहिए? देखिए, आप जैसे मोटे हैं तो आप जितना भी डाइट ले रहे हैं ना, तो आपको उस जो खाना आप जितना खा रहे हैं उसको आपको कम करना होगा। ठीक है?
दूसरा क्या होता है कि आप अपने खाने में फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, उनको ज़्यादा लें। जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां जिनको बोलते हैं, जो पत्तियां वाली सब्जी हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें। आलू वगैरह खाने में कम कर दें। डालडा, तेल, घी थोड़ा उसको कम कर दें। और एक्सरसाइज रेगुलर करें। एक्सरसाइज का मतलब ऐसा है कि आपको 45 मिनट डेली, मतलब एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन आपको 45 मिनट से 1 घंटा करना है। आप चाहे रनिंग करें, दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो तैरें, साइकिलिंग करें और अपने डाइट को कंट्रोल में रखें। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नीरज, आपने कॉल किया और उम्मीद है सवालों का जवाब ज़रूर डॉक्टर अरुण के ज़रिए आपको मिला होगा। डॉक्टर अरुण, आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में लीवर जैसी समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है, वो कैसे हो सकती हैं? क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए पहचान पाएँ पेरेंट्स और अभिभावक कि ये परेशानी हमारे बच्चों को हो रही है? और इसके साथ ही लीवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, ये जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए, बच्चों को तो कुछ कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं, उस पर हम उधर एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो एक बच्चों में सबसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो माँ से ही बच्चे को हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर माँ का हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीनेशन होना चाहिए जी। और चलिए, फिर भी अगर मान लीजिए किसी को वैक्सीनेशन नहीं कर पाए पहले से और हमें पता चला है कि अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई है कि उसको हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है, तो उसकी कुछ जांचें होती हैं जिसको हम कराते हैं। तो इसलिए आपको तुरंत जो पेट के डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या हेपेटोलॉजिस्ट हैं, इनसे आपको मिलना है एक बार। इससे क्या होता है कि हम वो जांचों को करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि इतनी वायरल लोड जो है इतना ज़्यादा आपके शरीर पे है, तो उससे हम जब डिलीवरी होने वाली होती है तो हम उसमें प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या बच्चे को देना है, जिससे बच्चे को आने वाला रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है काफ़ी। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि बच्चों को कभी भी जब भी हम जाएं तो ध्यान रखें कि जैसे जब डिलीवरी होती है तो कुछ लोग गांव में अभी भी लोग घर में अस्पताल नहीं जाते हैं, डिलीवरी घर पे ही करवाने लगते हैं, तो पुराना यूज कर लेते हैं, ब्लेड कर लेते हैं या कि सीजर यूज कर सकते हैं। तो उन सबको अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल फ्रेश यूज़ करना है और प्रयास करना है कि सारा अस्पताल में ही डिलीवरी कराएं। और बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है, और जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए कैसे होता है कि अगर आप ख़राब खान पान होता है तो इसलिए आपको उसको स्वस्थ खाना उसको खिलाना है। और मोटापा बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाने लगा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, है ना। और जो मीठे जो स्वीटनर्स होते हैं हर चीज़, जैसे फ्रुक्टोज एक जो होता है, फ्रुक्टोज एक कंटेंट होता है, उसके सिरप कंपनियां बहुत यूज़ कर रही हैं। जो जूस होता है वो होता है, तो आपको जूस के बजाय बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं, फल खिलाएं आप बच्चों को। जितना स्वीटनर कम से कम यूज़ करें, क्योंकि ये देखा गया कि स्वीटनर ही सबसे ज़्यादा फैटी लीवर जो मोटापा कराता है और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको अपने बच्चों के लिए भी ध्यान रखनी है, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखनी है। लीवर आपकी बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग है और कैसे इसका ख्याल रखना है, क्या करना है, वो डॉक्टर अरुण ने आपको बता दिया। बच्चों का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, फास्ट फूड और जंक फूड से और बताना चाहूँगा कि अभी देखा गया है कि माँ बाप बच्चों को बचपन से ही घर में ही मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर दे देते हैं और बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसके डेवलपमेंट के लिए और चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए उसको खेलने भी दे। जो बच्चा बहुत इनएक्टिव हो जाता है तो उसके अंदर मोटापा है और बाद में शुगर वगैरह की बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बच्चे को खाने में स्वस्थ खाना दें, फल, हरे सब्जियां, हरे फल, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब उनको खिलाएं और उनको खेलने का भी मौका दें। बिल्कुल, डाइट का बहुत ध्यान रखना है आपको, बच्चों की किस तरह का खाना वो खा रहा है, खान पान, पौष्टिक तत्व उस खाने में होना चाहिए। इसके साथ ही मोटापा ना बढ़ने दें, क्योंकि मोटापा सभी बीमारियों का एक जड़ होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपने वजन पर कंट्रोल करिए और अपने बच्चों को भी यही सीख दीजिए। डॉक्टर अरुण, बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर अरुण सिंह से हमारे साथ कई जानकारी उन्होंने साझा की है। निश्चित रूप से आप सभी को सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। अपने लीवर की देखभाल में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और साथ ही बताएंगे उसके उपचार भी। नमस्कार।